अरुण तेरे कैसे केंदुरा अधर अरुण तेरे कैसे केंदुरा रवि शशि शंकर भजन कियो आप अद्भुत रंगन कुसुम बनाओ अधर अरुण तेरे कैसे केंदुराओ शुभ कौशिक सिद्ध कौस्तुभ पंकज सुतन लय अंगनी लुपाओ अधर अरुण तेरे कैसे केंदुराओ हर खित इंदु तजत जैसे जलधर शोभर मधुरी कहा हम पाऊं अधर अरुण तेरे कैसे केंदुराओ अम्बुन दंभ कछु नहीं व्यापत हिम कर तपैताहि कैसे के बुझाओ अधर अरुण तेरे कैसे के छुपा दुराओ जय श्री हित हरि वंश रसिक नवरंग पिया भ्रुकुटी भो तेरे खंजन लहराओ अधर अरुण तेरे कैसे केंदुराओ। जय श्री हित हरिवंश। जय श्री हरिवंश। जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय, नीलमणि की जय। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सबे वेणु शिरसि सिखि पीक्षम कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन बसत लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोदे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जलद श्रेण रुचिरो रमा बाणी राम स्फुरद अमल पंखेर मुख सुरेंद्र आराध्या श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन्
पथि मिलित भूदेव पटले स्तुत प्रादुर्भावम प्रतिपद उमा कंद सदया प्रतिपद पदम उपाकंड सदया दया सिंदूरबंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्मा पीड़ा कुबलय दलोत्फल्लय नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवे याचे राज्यम न च कनक माणिक विभवम न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधूं सदा काले काले प्रेमति पतना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरं असारं सुरपते हर त्वं पापानां विततम् अपरां यादवपते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाष्टकं पुण्यं या पठेत प्रता शुचि सर्व पापं विशुद्धात्मा विष्णु लोकं स गच्छति बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय नीलमणि की। सुखदेव जी को स्मरण कर लेते हैं। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णुः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथा वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाशु अपि हनोति अचिरेण धीरः। सुखदेव जी कहते हैं, जो कोई भी भगवान की, श्यामा श्याम की और राधा माधव के साथ साथ गोपियों की ये जो निकुंज की जो लीलाएं हैं, यदि कोई इनको श्रद्धा पूर्वक प्रेम से डूब कर सुनता है और डूब करके प्रेम से श्रद्धा पूर्वक सुनाता है, ऐसे जो रसिक भक्त होते हैं उनके हृदय से कली के जितने मल हैं, कितने जितने दोष हैं कलयुग के, वो उनके हृदय से साफ हो जाते हैं। और ऐसे जो रसिक भक्त हैं वो शीघ्र ही धीर हो जाते हैं और इनके हृदय में श्यामा श्याम के चरणों के प्रति भक्ति शीघ्र ही प्रकट हो जाती है और सुदृढ़ भक्ति इनके हृदय में आ जाती है। गोपियों को स्मरण कर लेते हैं। गोप्यौचुः अक्षुणतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु निवेश्यतोर्वयस्य हि वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतम् अनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियाँ कहती हैं, नेत्र होने का फल ही ये है भी गोधूली के बहाने नेत्र होने का फल ही यही है। इन नेत्र से, हाँ,
हाँ, नेत्र होने का फल ही ये है कि हम इन नेत्रों से अपने हृदय के प्राणधन श्री श्यामा श्याम के दर्शन करें। नेत्र होने का फल ये है कि हम अपने प्रियतम, अपने हृदय के प्राणधन माधव के दर्शन करें, जो मुरली बजाते हुए वृंदावन में गायों को चराते हैं। और कभी कभी उस धूल के, जब गायें जब चलती हैं तो उस धूल के बहाने वो नृत्य कुंज में जाते हैं और हमारी प्रिया जी को मिलकर के आते हैं। जब ये नृत्य कुंज से ये दोनों निकलते हैं, वजेश सुत और वजेश सुतया, इन दोनों के जब दर्शन हो जाते हैं तो हमें नेत्र धारण करने का फल मिल जाता है। अब गोपियों के इन वचनों को स्मरण करते हुए और सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करते हुए, उन्होंने जो वचन दिए हैं उसका स्मरण करते हुए हम लोग गीत गोविंद का पाठ कर रहे हैं। जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद का पाठ कर रहे हैं। सारे वैष्णव संतों के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद का पाठ कर रहे हैं। हमारे मन में कोई भाव नहीं है, हम अधिकारी भी नहीं है, ना हमें कोई संगीत का ज्ञान है, न सुर है, न गीत है, न ताल है, कुछ नहीं है। केवल इतना विश्वास है कि जगन्नाथ जी को ये पसंद है। और जितने रसिक भक्त हैं उनके हृदय के राधा माधव, उनको सुनाते हुए कभी ना कभी इन रसिक भक्तों की हम पर कृपा हो जाएगी, बस इस आशा से हम लोग ये गीत गोविंद का पाठ कर रहे हैं। हम पे वैष्णव जन कृपा दृष्टि रखें। हमसे जो भी त्रुटि हो उसको वो इतना ध्यान न दें, केवल भाव को ध्यान दें। जैसे छोटे बच्चे तोतली भाषा में जा करके कविताएं सुना देते हैं, वैसी तुतला करके हम भी अपने हृदय के भाव जगन्नाथ जी के चरणों में, बलदेव जी के चरणों में, सुभद्रा जी के चरणों में, गोपियों के चरणों में और सभी वैष्णव संत रसिक जनों के चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में समर्पित करते हैं। वृंदावन को स्मरण कर लेते हैं। वृंदावन से आती हुई उस पवन को, बरसाना से आती हुई इस पवन को स्मरण कर लेते हैं। इस पवन के तो हमारे माधव भी दीवाने हैं। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमामि योगींद्र दुर्गम गतिर् मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु वृषभानु भुवो दिशे अपि। उस पवन का स्मरण करते हैं जो राधा रानी की चुनरी को छूते हुए, यदि राधा रानी बरसाना में है तो बरसाना दिशा को नमस्कार है, यदि राधा रानी यमुना के पार है, यमुना के तट पर विचर रही हैं, वहां को नमस्कार है। राधा रानी लाहौल में है, वहां को नमस्कार है। राधा रानी जावट में है, वहां को नमस्कार है। राधा रानी वृंदावन में, वहां को नमस्कार है। जहां जहां ये हवा जा रही है राधा रानी को छूते हुए आ रही है। जिस हवा को जब भगवान छू लेते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं, उस दिशा को जहां पर भी राधा रानी है, उस दिशा को हम से वृंदावन का स्मरण कर लेते हैं। इस वृंदावन में राधा रानी विचरती हैं, सभी वृक्षों को ठीक है। चले, सुखदेव जी कहते हैं कि जो कोई भी रास के लिए, जो राधा और गोविंद की, राधा गोविंद की, राधा माधव की और गोपियों की जो रास की जो लीलाएं हैं, जो कोई इन्हें प्रेम से सुनता है, श्रवण करता है और जो कोई इन्हें प्रेम से बोलता है, सुखदेव जी कहते हैं कि उन रसिक भक्तों के हृदय में कलयुग के जितने दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं और शीघ्र ही उनके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति भक्ति प्रकट हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। गोपियों को स्मरण कर लेते हैं। अक्ष्मतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेश्यतोर्वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्ष मोक्षम। गोपीजन कहती है कि नेत्र होने का फल ही ये है कि हम इन नेत्रों से व्रजेश सुत और व्रजेश सुतया श्री राधा और हमारे
नेत्र होने का फल है। हम लोग अब राधा रानी को स्मरण कर लेते हैं, उस दिशा को स्मरण कर लेते हैं। फिर वॉइस गया स्मिता जी, स्मरण कर लेते हैं इसे। कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोरपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। उस दिशा को, बरसाना को, रावल को, जावट को, वृंदावन के यमुना पुलिन को, जहां भी इस समय राधा रानी है, विचर रही हैं, उस स्थान को हम नमस्कार करते हैं, वृंदावन को स्मरण करते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमतान मनो में। हम उस वृंदावन का स्मरण करते हैं जहाँ राधा रानी ने अपने ही हाथों से जा जा करके हर एक वृक्ष, हर एक लता को छुआ है, उसमें से फूल, उसमें से फल, सब कुछ चुना है हमारे माधव के लिए। जहां जहां वो विचरी है, उस स्थान पर उनके चरण चिन्ह हैं। हम वृंदावन के हर उन स्थानों को याद करके यहीं से उनको नमस्कार करते हैं। राधा रानी के गुण। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधु श्रीराधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। गीत गोविंद के मंगलाचरण को स्मरण कर लें। मेघर मेदुरम अंबरम वन भुवः श्यामस्तमाल ध्रुवैर् नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिदं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनि देशतश्चलितयोः प्रत्यध्रव कुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुना कुले रहः केलयः। यमुना कुल पे जो राधा माधव की जो केलियां हो रही हैं, उनके लिए की जय हो, जय हो, जय हो। जयदेव जी का स्मरण कर लेते हैं, जिनके हृदय में, जिनके मन में राधा रानी ने अपना निवास स्थान बना लिया है, और उनकी लेखनी से ये जो अतरंग जो केलिया है उसको प्रकट किया है हम भक्तों के लिए, रसिक भक्तों के लिए। तो जो जयदेव जी अपने आप को राधा रानी के प्रधान सेवक समझते हैं, बोल रहे हैं, उनको हम स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं। वाग देवता चरित चित्रित चित्त सद्मा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रथी केली कथा समेत मेतम करोति जयदेव कवि प्रबंधम। जयदेव कवि जी कहते हैं कि जिनको भगवान की इन रसकेली में, इन अंतरंग लीलाओं में, राधा माधव की अंतरंग लीलाएं जिन्हें पसंद है, जो रसिक भक्त हैं, जो उनके लिए ये मधुर कोमल कांत पदावली का प्रबंध हुआ है। यदि कोई भक्त भगवान की इन अंतरंग लीलाओं में रुचि नहीं रखते हो, उन्हें भगवान का ऐश्वर्य रूप पसंद है, या कोई और बाल रूप पसंद है, या कोई और रूप पसंद है, उनके लिए ये नहीं है। ये तो निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं। तो यदि आपका मन, हृदय उसमें आनंद पाता है भगवान की निकुंज की लीलाओं में, तो इसे आप सुनिए। यदि हरि स्मरण वॉइस हाँ, बोल देती हूँ, फिर से बोलती हूँ। आज हम लोग सप्तम सर्ग नागर नारायण और गीत नंबर 13 पर है। कल हम लोगों ने 12 किया था। आप लोग को जब हम लोग ने एंड किया था तो राधा रानी ने सखी को भेजा था, वापस पुनः भेजा था संकेत देने के लिए और अपने मन की बात बताने के लिए कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और सखी जाकर के वहां पर बता रही है, और सखी ने बताया है कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, तुम तो सबके हृदय की बात जानते हो, तो क्या तुम अपनी राधा की स्थिति नहीं जानते? मैं कितनी बार आपसे बता रही हूँ, वो इस समय उठ नहीं सकती है, हर तरफ आपको देखती है, उठने का प्रयास कर रही है, लेकिन बार बार गिर जाती है।
कभी कभी तो वो इतनी आपके ध्यान में मगन हो चुकी है कि वो अलंकार अपने आप को अलंकृत करती है, कमल के पुष्पों से अलंकृत करती है और खुद को ही कृष्ण समझ बैठती है और अपने आप को वो भूल गई है। कभी कभी सजा करके बैठती है अपने आप को, फिर वो अलंकार निकालती है, फिर दूसरा अलंकार करती है, ये सोच करके कि अभी आप आने वाले हैं। यदि कोई पत्र पुष्प कहीं गिरता है तो उसे लगता है उस सरसराहट से कि तुम आ रहे हो, और तुम नहीं आते तो वो फिर दुखी हो जाती है, फिर अपने आप को फिर से संभालती है कि अभी तो तुम आओगे क्योंकि उसने मुझे आपके पास भेजा है। तो उसे अब उसकी आशा बहुत जाग गई है। तो हे कृष्ण, तुम चलो, तुम तो उसको कितना प्रेम करते हो। तो कभी कोई पथिक नंदगांव आया था नंद बाबा से, इन आप दोनों के मिलन के बारे में शायद उसने कुछ कहा होगा भांडीरवन से, और भांडीरवन की बात ना समझ में आए, इसलिए आपने उन बातों का गोपन किया था। राधा रानी ने ये बात कही है, तो संकेत स्थल पर आप चलिए और उनसे एक बार मिल लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रात हो गई थी और सखी ने इनसे कहा था, राधा रानी से, देखो सखी, रात बीती जा रही है, पूरी तरह से रात समाप्त न हो जाए और जल्दी जल्दी चलो। तो ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन राधा रानी उठ नहीं पाई थी, तो सखी यहाँ आ गई। अब रात तो बीते जा रही है। रात बीती गई और सखी ने देखा, राधा रानी ने देखा अपनी कुंज में बैठे कि चंद्रमा तो पूरी तरह से आ गया, रोशनी बढ़ती जा रही है और रात बीती जा रही है। तो अब कहते हैं, अत्रांतरे च कुल्टा कुलवर्त्मघात संजा दिक् सुंदरी वदन वॉइस डाउन हो गया। हाँ बोलते, अत्रांतरे च कुलटा कुलवर्त्मघात संजात पातक इव स्फुटलांछन श्रीः वृंदावनांतरम दीपयदंशुजालै दिक् सुंदरी वदन चंदन बिंदुरिंदुः। इस प्रकार से इंतजार कर रही थी, तब तक चंद्रमा अपना पूरी तरह से सामने आ गया पूर्व दिशा में। और प्रेमियों का ये दुश्मन है। रात्रि जब होती है तो प्रेमी एक दूसरे को मिल सकते हैं, लेकिन इस समय चंद्रमा आ गया है और ये प्रेमियों के मिलने में बाधक होता है। इसलिए इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रेमियों के मिलने में बाधक हुआ है, तो कई बार इसको प्रेमियों की लांछन, मतलब प्रेमियों के लांछन, प्रेमियों के दिल से हाय निकल गई कि क्यों आया तू, तो इसके ऊपर लांछन लग गए हैं और इसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर काले काले दाग पड़ गए हैं। प्रेमियों की मिलन में ये जब आता है तो ये भंग करके चला जाता है। तो इस बीच तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लोग, जो प्रेमी अपने आप को ऐसे मिलना चाहते हैं, वहां पर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा वहां पर खिला हुआ है इस समय वृंदावन में, पूरे वृंदावन को प्रकाशित कर रहा है। अब राधा रानी सोचती है, अब चंद्रमा आ गया, अब तो ये पूरे वृंदावन को प्रकाशित करने लगा और अभी तक तो माधव आए नहीं। हाय, अब मैं क्या करूंगी, अब कैसे मिलेंगे। कहाँ तो गोपन की बात होती थी, कहाँ तो माधव छुपाते थे हर बात, और अब यहाँ तो गोपन ही नहीं रहेगा। अब चंद्रमा के प्रकाश में तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा, तो अब मैं कैसे मिलूंगी। हाय, गई कहाँ, सखी कहाँ है, सखी को इतनी देर से भेज कर रखा है, सखी भी नहीं आई। अब राधा रानी बहुत दुखी हो गई, ना सखी आ रही है और ना माधव, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। लिखते हैं, प्रसरति शशधर बिंबे विहित विलंबे च माधवे विधुरा विरचित विविध विलापम सपरितापम चकोरच्चहि। राधा रानी चंद्रमा के उदित होने से और माधव अभी तक नहीं आए और सखी भी अभी तक नहीं आई, तो बहुत ज्यादा विलाप करने लगी, घबरा गई, रोने लगी। और जैसे चकोर चंद्रमा की आशा में रहता है, उसी तरह से वो भी उसी आशा में
थी, लेकिन अब वो नहीं आए। तो इस समय पर वो खूब जोर जोर से रोने लगी माधव के विलंब होने पर। विलंब करते करते अपने भाव को वो भूल रहा, विलाप करते करते, विलंब में विलाप हो रहा है, इसलिए विलाप करते करते राधा रानी अपने भावों को भूलने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, ना सखी है ना कृष्ण है, मैं किसके पास जाऊं। रात भी इतनी अंधियारी है और चंद्रमा भी आ गया है, रात इतनी तेजी से बीती जा रही है, मिलन होगा कि नहीं होगा आज इनसे मेरा, मेरी क्या दशा हो गई है। यामिहे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता। यामिहे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता। कह रही कि सखी ने वचन दिया था, वो आने वाली है उनको लेकर के, अब वो भी नहीं आ रही, तो वो भी मुझे प्रताड़ित ही कर रही है। सखी ने भी मेरा साथ लगता है छोड़ दिया, अब सखी से भी मुझे प्रताड़ना ही मिल रही है। कथित समये अपि हरिरह नय यौवनम् मम विफलमिदं मलमरु मम विफलमिदं मलरूपमपि यौवनम्। राधा रानी कहती हैं, जिस समय पर इनको बुलाया गया था, अभी मैं बुला रही हूं उनको, ये भी नहीं आए। कथित समय अपि हरिरह न यौवन, वो आए नहीं, वन पे आए नहीं, अब मैं क्या करूं। मम विफलम इदम, अरे मेरा ये रूप, मेरा यौवन, ये सब विफल हो गया। प्रेम से मैंने बुलावा दिया उनको, वो समय पर नहीं आए, तो इस रूप का, इस यौवन का क्या फल। मम विफलम इदम मम मम विफलम इदम मलरूपमपि यौवनम। अब मैं कहाँ जाऊं, न सखी है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ, न माधव है, ये रूप धारण करने का, इस यौवन का अब क्या फल है। दोनों ही इस समय व्यर्थ हैं, क्योंकि श्री हरि तो वन में आए ही नहीं है, और मैं अपने प्राण वल्लभ से वंचित हो चुकी हूँ। मेरे जीने का, मैं कैसे जीऊं, मैं कहाँ जाऊं, किसके शरण में जाऊं। यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम् यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम् तेन मम हृदयम् इदं समशरकीलितम् तेन मम हृदयम् इदं समशरकीलितम्। कह रही है कि मैं तो उनके प्रेम में सब कुछ छोड़ करके, डर छोड़ करके मैं इस भीषण जंगल में आ गई, इस वन में आ गई, उनकी चाह में। जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसकी चाह में मैं यहाँ पर इस भयानक जंगल में भी, इस निबिड़ रात्रि में मैं यहाँ रुकी हूँ, लेकिन देखो ना, जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो क्या कर रहा है। उसने तो मेरे अंदर प्रेम का पहले बाण चलाया, उसके प्रेम में मैं पागल होकर के आई यहाँ पर, और वो अब नहीं आ रहा है। अब उसने मुझ में विरह वेदना का बाण चला दिया। मेरी क्या दशा हो गई, जिसके जिसके लिए मैं आई, न वो आ रहा है, न मुझे मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है बस मुझ पर केवल बाण चलाए जा रहे हैं। अब मैं ये विरह वेदना किसको जाकर के सुनाऊं। न माधव है, न सखी है, मैं किसे जाकर के, किसके पास में जाऊं। मम मरणमेव वरमिति वितत केतना मम मरणमेव वरमिति वितत केतना
किमिति विशहामि विरहानलं चेतना किमिति विशहामि विरहानलं चेतना। कह रहे कि मेरा तो शरीर लेना ही व्यर्थ है। मम मरणे वरमिति विथत केतना। जब वो कोई नहीं है मेरे पास जिसके प्रेम में मैं आई, वो यदि है ही नहीं, वी लॉस्ट यू स्मिता जी, कोई है ही नहीं से। कोई है ही नहीं मुझे मिलने वाला, ना सखी है ना वो है। तो मैंने इतना जो प्रयत्न किया प्राण धारण करने का, ये प्राण में क्यों धारण करूं? ना सखी आने वाली है, ना माधव आए, चंद्रमा भी आ गया, अब तो मिलन की रात्रि भी जाने वाली है। अब मर ही जाऊं तो अच्छा, छोड़ी दूं प्राण तो अच्छा, वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। क्योंकि कीमती विषहामी विरहानल लोचना विरहानल चेतना। ये विरह के अनल में, विरह की अग्नि में मैं जलती जा रही हूं, जलती जा रही हूं। विरह की अग्नि कहां की है? क्योंकि कृष्ण नहीं है, कृष्ण चेतना शून्य हो चुकी हूं मैं। अब ये भक्त के लिए स्थिति है। भक्त की स्थिति ऐसी होती है जब प्रेम जब उमड़ता है भगवान के लिए, और जब भगवान नहीं दिखाई देते हैं सारे प्रयत्न करने के बाद, ये प्रेमा भक्ति है, साधन भक्ति नहीं है। हमें कई बार लगता है हम खूब साधना करेंगे, घंटों बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, घंटों हम 64 माला करेंगे, 128 माला करेंगे, पूरे पूरे दिन माला करते। स्मिता जी वॉइस नहीं आ रही पूरे। नो वॉइस स्मिता जी। साधन भक्ति भी कर करके ये अहंकार होता है मुझे। घंटों माला करेंगे। हाँ, घंटों हम लोग माला करते हैं और सोचते हैं, कई बार इसका अहंकार आ जाता है कि शायद इससे भगवान प्रकट होंगे। लेकिन भगवान तब मिलते हैं जब राधा रानी के जैसे हृदय की स्थिति हो जाती है। विरह में जब हम रोते हैं भगवान के सामने कि भगवान तुम्हारे बिना नहीं लग रहा मन, क्यों दे दिया प्राण? अगर प्राण दिए हैं तो आप ही तो हमारे प्राण हैं। जब भगवान आपके प्राण बन जाएंगे, जब ऐसा लगने लगेगा भगवान ही मेरे प्राण है, इनके बिना नहीं रहा जाएगा, यही मुझे चाहिए। जब हृदय से ऐसे उद्गार निकलते हैं, जब ऐसे लगता है छाती फट जाएगी, प्राण निकल जाएगा, तब जाके कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। तो इतने साधन तब करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? वो साधन भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है। साधन करने से चित्त की शुद्धि होती है। मैंने बार बार ये कहा है, चित्त की शुद्धि जब होती है, जब शुद्ध चित्त में ही प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो ये जो विरह के भाव, ये जो बोल रहे हैं ना विरहानल, मैंने आप लोगों से बताया था मलुक दास जी के बारे में। उनके बारे में ऐसे ही था कि जब उनको विरह विरह होता था, भगवान हा कृष्ण कर करके गिर जाते थे, और गिर जाते थे तो लोग आकर के, जो उनके भक्त थे, जो शिष्य थे उनके, खूब खूब चंदन से वी लॉस्ट यू। नो वॉइस स्मिता जी। ये विरहानल तो मुझे वैसे ही जला देने वाली है, मैं प्राण दे ही देती हूँ। खूब खूब चंदन से वी लॉस्ट यू। खूब, हाँ, चंदन लगाते हैं, केसर लगाते हैं, कर्पूर का लेप बना करके उनके शरीर को ठंडा किया जाता था। लेकिन वो भी करने के बाद वो पूरा लेप वो झड़ जाता था, जैसे भस्म हो गया हो।
तो यहाँ पर ये विरहा नल की बात कर रहे हैं। प्रेम में ऐसी स्थिति आती है जब ऐसे लगता है सब फट जाएगा, सब जल जाएगा, अग्नि जैसी। और ये भाव ये शरीर में आते हैं पूरे। राधा रानी जो कह रही है कि क्या करूंगी, मैं जल रही हूं, मैं अग्नि में, मैं विरह की अग्नि में, मैं, तुम नहीं मिल रहे हो। वो अग्नि में कैसे किसी को जाके समझाऊं भगवान, तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, मैं कैसे किसी को जाके समझाऊं, किससे जाकर के बोलूं ये विरह। भक्त के हृदय में जब ये भाव आने लगता है, किससे जाकर के समझाऊं भगवान, तुम्हारे अलावा मेरे दर्द को समझेगा कौन। दर्द मुझे संसार का नहीं है, दर्द मुझे ये है कि तुम कहाँ हो। जिस प्रकार से राधा रानी अंधकार में पकड़ती थी ना, तो भक्त को भी ये होता है। आंखें बंद है, दिखाई तो तुम कई बार दिखते हो, आंखें बंद है, हृदय है, सब में तुम्हारी, तुम महसूस होते हो भगवान, तुम्हें महसूस कर पाते हैं, बंद आंखों से तुम्हें महसूस करते हैं, हृदय में तुमको महसूस करते हैं। लेकिन हे भगवान, ये तो ऐसे ही लगता है जैसे अंधकार में हम गले लगा रहे हैं। तुम कहाँ हो प्रभु, कब आओगे, कैसे कैसे मैं तुम्हारा दर्शन करूं, क्या करूं भगवान, किससे जाकर के अपने मन की व्यथा बताऊं, क्योंकि मन की व्यथा किसी को बताएं तो संसार समझेगा भी नहीं। एक बार हुआ था, मैं SRF होता है यहाँ पर, तो वहां पर गई थी, तो लेक्चर हो रहा था। एक लेडी रोने लगी लेक्चर में, गोरी थी, रोने लगी लेक्चर सुन करके। बाद में लेक्चर होने के बाद हम लोग सब बैठे थे, वहां पर कुछ एक फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल के लिए समोसे बनाने थे, तो हम सब बैठ के समोसे बना रहे थे। तो दूसरी लेडी आई, तो ये जो लेडी रो रही थी, तो दूसरी लेडी आकर के मेरे से पूछती है, ये रो क्यों रही थी, लेक्चर में क्या था ऐसा रोने की जैसी बात, इसको कोई तकलीफ है, कोई इसको कोई दुख है। मैंने कहा नहीं, वो प्रेम का जब भाव आता है तो रोना आ जाता है, ऐसे क्यों रोएंगे कोई प्रेम के भाव में, भगवान तो है ही ना, भगवान को नमस्कार किया, रोने का क्या बात है उसके अंदर। तो नहीं समझाया जा सकता, मुझे अभी भी भूलता नहीं, मैं उसको समझा ही नहीं पाई कि रोना क्या भाव है। भगवान के लिए रोना क्या भाव है, किसी को नहीं समझा सकते। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, लोग पति पत्नी अगर आपस में झगड़ा हो गया उसके लिए रोएंगे, बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है उसके लिए रोएंगे, लॉस हो गया धन का कहीं उसके लिए रोएंगे, नौकरी छूट गई उसके लिए रोएंगे, संसार की हर बातों के लिए आपको आंसू निकलता है। लेकिन जिस दिन भगवान के लिए रोना आ गया, उस दिन आप इस रास्ते पे चल पड़े, भगवान को देख करके कांपने लग गए, भगवान को देख करके रोने लग गए, भगवान को देख करके रोंगटे खड़े होने लगे। लेकिन ये भी कम है, ये तो केवल भगवान तुम्हें ऐसे छिटा मारते हैं कि कभी कभी ऐसे भगवान को देख करके आंसू आते हैं। लेकिन वो जो प्रेम की जो स्थिति है वहां, वो तो भगवान दे रहे कि हाँ तुमको प्रेम मैंने दिया, लो फील करो ये प्रेम की, तब तुमको 2 बूंद आंसू गिरते हैं। उससे वहां पर खुश होना नहीं है, प्रार्थना ये करनी है, ये जो स्थिति है जो राधा रानी की, हे भगवान तुम ही मेरे प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं, नहीं लग रहा मन संसार में, तुम्हारे बिना कैसे रहूं, ये स्थिति। प्राण भी इसीलिए धारण करना है, इसी आशा में कि तुम मिल जाओगे, बस। अब राधा रानी कहती है, मम मरणमेव वरमिति वितत केतना, किमिति विषहामि विरहानलम चेतना। मेरी स्थिति तो मरने जैसे ही है, शरीर तो अतिशय व्यर्थ हो चुका है, मैं मर ही जाती हूँ, कब तक मैं झेलूं ये आग, ये विरह की अग्नि में कब तक झेलूं, मुझसे अब झेला भी नहीं जा रहा ये विरह की अग्नि, क्योंकि कृष्ण के बिना जीवन सूना, कृष्ण के बिना जीवन सूना, नहीं जीना है मुझे अगर कृष्ण नहीं मिले। आगे कहती है, माम हह विधुरयति मधुर मधुयामिनी, मामहह विधुरयति मधुर मधुयामिनी, कापि हरिमनुभवति कापि
हरिरनुभवति कृत सुकृत कामिनी। कह रही है कि ये सब कुछ तो इतना अच्छा है, वसंत की रात्रि है, लेकिन मुझे कितना दुख दे रही है वसंत की रात्रि। और इनके मन में ये भाव था ना कि वो तो वहां पर कवनियों के साथ है, गोपियों के साथ है, तो कह रही है लगता है माधव नहीं आ रहे हैं मेरे पास, तो लगता है शायद उन्हें वहां उन सखियों के साथ ज्यादा आनंद मिल रहा है, लगता है वो ज्यादा सुख का अनुभव वहां पर हो रहा है। मुझे तो वसंत ऋतु ने मार ही डाला है। मुझे तो ये वसंत ऋतु, प्ले टाइम, ये भगत की भी हालत ऐसी होती है जब प्रेम भक्ति में हम जाते हैं, हम इस संसार में रहते हैं, हमारे लिए सब कुछ वसंत ऋतु ही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन संसार के वसंत ऋतु में खो गए तो भगवान दूर हो जाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करना, भगवान दिया आपने सब कुछ है, सब हमारे पास है, सब हमारे पास, लेकिन आप नहीं तो कुछ नहीं। हे भगवान, तुम्हारे बिना रहना ही नहीं है मुझे। तो भाव यहां पर यही आ रहा है कि ये कितना कष्ट है, वसंत की ये मधुर रात्रि मुझे विरहातुरा बना रही है। कभी कभी ऐसा भक्त के अंदर भी ये भाव आता है कि भगवान तुम इतना कुछ दे जा रहे हो, बिना बोले बिना मांगे, इतना कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है, मेरी तो सोच के ऊपर हो रहा है, मैं शायद इस लायक भी नहीं हूं, बिन मांगे तुम दे देते हो सब कुछ। मांगो भगवान, तुम तो हृदय की सब बात जानते हो, बिन मांगे सब कुछ देने वाले हो, तो क्या मेरे हृदय की स्थिति तुम नहीं जानते? इस हृदय में कौन है, क्या है? ये हृदय अब खाली हो चुका, इस हृदय में आपके सिवा कुछ नहीं, आपके मिलने की आशा के अलावा कुछ नहीं है। हे माधव, आ जाओ, प्रकट हो जाओ। जो मिलन का सुख रसिकों को हो रहा है, क्या वो मिलन का सुख कभी हमको भी मिलेगा? हे माधव, इस हृदय में अब कुछ नहीं है, एक आपके मिलने की आशा के अलावा। अहह कलयामि वलयादिमणिभूषणम्, अहह कलयामि वलयादिमणिभूषणम्, हरिविरह दहन हरिविरह दहन वहनेन बहुदूषणम्, हरिविरह दहन वहनेन बहुदूषणम्। आपको राधा रानी ने, आपको स्मरण होगा, राधा रानी ने अपने आप को खूब अलंकृत किया था, बार बार अपने को कभी कृष्ण जैसे कैसे जैसे सजा ले रही थी, मुकुट डाल ले रही थी, कुंडल डाल ले रही थी, कभी वो मुझे मिलने आएंगे उस प्रकार की साज सज्जा कर ले रही थी। तो उन्होंने जो कुछ भी साज सज्जा की थी कि अभी आ जाएंगे माधव, उस प्रतीक्षा में इस समय ऐसा लग रहा है उनको जैसे घड़ियां बीती जा रही हैं इंतजार की, अब वो नहीं आएंगे, अब वो नहीं आएंगे तो इस श्रृंगार का क्या अर्थ, जिसे उन्होंने शुरू ही ऐसे किया, क्या है, क्या अर्थ है इस रूप का, इस यौवन का? ये रूप और यौवन जिसके लिए है, हरि के लिए है, अगर वो हरि ही नहीं आ रहे तो मैं इस रूप को और यौवन को लेकर के मैं क्या करूं? अगर इस रूप और यौवन का ही कुछ ये नहीं है, प्राण ही दे दूं मैं, ये अलंकार मैंने करके क्यों पहन के रखा क्यों है? क्या करूं मैं इस चूड़ी का? फेंक देती हूँ।
क्या करूं मैं इस माला का, फेंक देती है। वेणी लगाई है, क्या करूं मैं इसका, फेंक देती है। अंगूठियां पहनी है, क्या करूं मैं इनका, फेंक देती है। जिसके लिए श्रृंगार किया वो नहीं आया, तो ये श्रृंगार तो मेरा व्यर्थ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ये सब कुछ मुझे, ये मणिजड़ित कंकण, ये भूषण, ये कृष्ण के विरह में सब कुछ मुझे इस समय बुरे लग रहे हैं, ये मुझे चुभ रहे हैं कांटे के जैसे। कृष्ण के लिए किया था, अब कृष्ण ही नहीं है तो मुझे क्या करना है इन सबका, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, हटा दो यहाँ से। जब शरीर ही नहीं धारण करना, प्राण ही त्याग देना है, तो इन आभूषणों का क्या काम। कुसुम सुकुमार तनुम तनुशर लीलया, कुसुम सुकुमार तनुम तनुशर लीलया, श्रीगपिरिदिहन्ति श्रीगपिरिदिहन्ति मामति विषमशीलया। पुष्प की राधा ने सुंदर माला पहनी थी खूब, बिकॉज वनमाली है तो वनमाली को स्मरण करते करते वन के सारे पुष्प चुन करके लाई थी और सुंदर सा माला बना करके खुद ही कृष्ण समझ करके खुद ही पहन लिया था। कह रही है अब ये वनमाला भी मुझे बोझ लग रहा है, तो क्या करूंगी ये वनमाले का भी। ऐसे लग रहा है ये वनमाला नहीं है, एक कामदेव ने कोई बाण चलाई है, बाणों की माला मुझे पहना दी है। ये वनमाला भी मुझे इस समय कृष्ण के विरह में सब कुछ बोझ लग रहा है। ये भाव पढ़ना, पढ़ करके मनन करना, मनन करके भक्ति पूर्वक जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित करना, यही है गीत गोविंद की साधना। गीत गोविंद लोग गाते हैं, बड़े अच्छे धुन से गाते हैं, इसके कितने धुन बनाए गए हैं, बहुत सारे, हर पदों का, सभी पदों का, बहुत सुंदर सुंदर लोग गाते हैं, हमें तो नहीं आता। नृत्य करते हैं, उड़िया नृत्य, उड़ीसी नृत्य पूरा गीत गोविंद पर ही है, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। नृत्य संगीत अच्छा है, लेकिन हम लोग जिस गीत गोविंद की बात कर रहे हैं साधनात्मक गीत गोविंद है। ये हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, बस उस आशा से हम लोग गीत गोविंद गाते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं। ये जो जो राधा रानी के भाव हैं, ये भक्त के अंदर कुछ ऐसे विरह की भावनाएं आ जाएं, समझ पाए होता क्या, राधा रानी थी कैसी, कैसे फील करती थी, बस उस भाव को। ये जयदेव जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, जयदेव जी नहीं लिख रहे, राधा रानी स्वयं वॉइस वी लॉस्ट यू स्मिता जी। स्मिता जी वॉइस चली गई। हमें भक्ति भी पता नहीं है, ना हमारे पास कोई शक्ति है कि हम भक्ति करें, कुछ करते नहीं, हम करते ही नहीं, कुछ कर भी नहीं पाते, है ही नहीं, भावना शून्य, हमसे ज्यादा तो कोई भावना शून्य होगा नहीं। लेकिन हम पर कृपा करने के लिए राधा ने स्वयं प्रकट होती हैं जयदेव जी के लेखनी में, और ये हमको देकर के जाती हैं बताने के लिए, ऐसे प्रेम करो जगन्नाथ से, ऐसे प्रेम करो मेरे माधव से। और जगन्नाथ जी कहते हैं तुम्हें ऐसा प्रेम, राधा रानी जैसे तो प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, राधा रानी जैसे तो कोई है ही नहीं। जगन्नाथ जी कहते हैं चिंता मत करो, वो जो प्रेम करती हैं वो लिखेगी, वो तुम्हें मैं सुनाऊंगा जयदेव जी के थ्रू, जयदेव जी माध्यम बनेंगे, तुम केवल उसको गा गा कर केवल मुझे सुना देना बस। कितना सरल बना दिया भगवान ने, तुम केवल इन भावों को गा देना, गा करके मुझे सुना देना बस, मैं तुम्हारे हृदय में उतर जाऊंगा। जगन्नाथ जी को इतना अच्छा लगता है गीत गोविंद, इतना अच्छा लगता है। मैंने आपसे कहा था ना, कल वाली जो भजन थी, पश्यति दिशि दिशि रहसी वदंतम, वो
नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदती राधा वासगृहे, वो कल जो हम लोगों ने की थी। वो जगन्नाथ जी भोजन कर रहे थे और किसी ने गा दिया, जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, वो खाना रोक दिए और वो टुकड़ा गले में अटक गया जगन्नाथ जी के। तब राजा ने फिर पर्दा खुला रहे, खाना नहीं जा रहा, तब पता चला कोई ये गा रहा है मुझे इसलिए नहीं खा पा रहे वो। तब से राजा ने अनाउंसमेंट करा दी कि भैया कोई जब भगवान खाना खाते तब नहीं गाना गीत गोविंद। इतना पसंद है इनको गीत गोविंद, अष्टपदी को लपेटे लपेटे घूमते हैं। तो ये जो उद्गार है, ये जो भाव है राधा रानी के, जो हम जैसे कच्चे प्रेमी, हम जैसे कच्चे भगत जिनको कुछ नहीं आता ही नहीं ना, माला भी जपते हैं तो मन कहीं और, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं पूरी गीत गोविंद, यदि आप भाव से पढ़ेंगे, ये अपने आप में साधना है, करके देख लेना, मैं बोल रही हूं। इसको करेंगे 3 घंटा पूरा अष्टपदी लगता है पढ़ने में, पूरे सांगोपांग कीजिए, 1 साल करके देखिए, भगवान को तुलसी में लिख लिख करके अर्पण करके देखिए आपके चित्त के भाव कैसे बदलते हैं। और जगन्नाथ जी के जब दर्शन होते हैं आप तुम पिघल जाओगे, ऐसा दर्शन होता है वहां के। एक तो साक्षात दर्शन, और कभी अगर भगवान जी की कृपा हो गई, जगन्नाथ जी की कृपा हो गई, जयदेव जी की कृपा हो गई, राधा रानी की कृपा हो गई, चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, तो ये लीलाएं हृदय में स्फुरित होने लगती है, स्फुरित। और इतना इतना आनंद, भले यहाँ विरानल विरानल कर रहे, रो रहे, विरह 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 की बात कर रहे, लेकिन वो विरह में इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद रहता है कि ऐसे होता है कि बस इसी में डूबे रहने दो, इसी में डूबे रहने दो। तो प्रेम क्या है विरह में, मैंने जब गीत गोविंद हमने शुरू किया था, विरह में प्रेम विभू हो जाता है, विभू बढ़ जाता है। तो उस विभू प्रेम को, उसको अनुभव करने के लिए गीत गोविंद लिखी गई है। राधा रानी की ये भावनाएं राधा रानी ने और राधा माधव ने मिलकर के जयदेव जी के थ्रू, उनके माध्यम से लिख करके हम जैसे कच्चे भक्तों को साधना के लिए, भगवान बोलते हैं तुम्हें नहीं आएगा कोई बात नहीं, तुम केवल पढ़ो, पढ़ करके मुझे सुना दो, तुलसी में लिख करके मुझे चढ़ा दो, मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा, तुम्हारे हृदय में मैं प्रकट हो जाऊंगा। राधा माधव कहते हैं तुम्हारे हृदय से मैं निकल करके नहीं जाऊंगा, जहां गीत गोविंद गाया जाता है बैठे रहते हैं भगवान, बैठे रहते हैं वहां पर, हिलते नहीं है ऐसे। तो आप लोग इस भाव को पढ़िए। अच्छा, राधा रानी कह रही हैं, अहह कलयामि वलयादि मणिभूषणम् हरि विरह दहन वहनेन बहुदूषणम्। मैं ये आभूषण पहन करके क्या करूंगी, उठा करके सब चूड़ी निकाल दी, कंगन निकाल दिए, नुपुर निकाल दिया, सब निकाल करके, बेड़ी निकाल दी, सब निकाल करके फेंक दिया। कृष्ण के बिना मेरा जीवन, कृष्ण ही मेरा श्रृंगार है, अगर कृष्ण नहीं तो ये श्रृंगार क्या करूंगी। कुसुम सुकुमार तनु शरलीलया स्रगपीरिदी हंति मामिति विषमशीलया। ये जो पुष्पों की माला पहन करके रखी है, ये तो लग रहा है कोई कामदेव की बाणों की माला है, ये मेरे वक्षस्थल को चोट पहुंचा रही है। अहमिह निवसामि, अहमिह निवसामि न गणित वन वेतसा स्मरति मधुसूदनो, स्मरति मधुसूदनो मामपि न चेतसा। हाय मैं क्या करूं, मैं तो कब से इस वेतसी के वन में बैठी, सब कुछ छोड़ करके रात्रि के घने अंधकार में मैं निकल करके आई हूं, डर छोड़ करके इस भयंकर रात्रि में मैं यहाँ पर बैठी, मैं तो केवल उन्हीं को स्मरण कर रही हूं, लेकिन लगता है मेरे मधुसूदन, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राणधन, मेरे हृदय के धन, लगता है वो मधुसूदन, वो तो मेरा स्मरण नहीं करते, लगता है वो मुझे अब भूल गए हैं।
फिर भी मैं जो थोड़ा बहुत प्राण मेरे साथ है, जब तक मैं धारण कर सकती हूँ तब तक मैं उनकी धारणा छोड़ूंगी नहीं। वो मुझे स्मरण करे या ना करे, वो मेरा स्मरण करें या ना करें, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षकाष्टकम में, आश्लिष्य पादरतम हतम मर्म करोतु वा यथा तथा तद विदधातुलम पटो मत प्राणनाथ नैव अपरः। कि मुझे वो गले लगा ले, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे वो गले लगा ले या मुझे ठुकरा दे, मुझे वो गले लगा ले या मुझे ठुकरा दे या अपने चरणों में रखे या निर्दयता पूर्वक बिना दर्शन दिए मुझे मार दे। भगवान श्री कृष्ण उनको जो करना है वो कर सकते हो, पूरे लंपट है वो, जो उनकी इच्छा में करे। मुझे प्रेम दे, मैं उनको प्रेम दूं, तू मुझे प्रेम दे, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है, मैं ही प्रेम करती रहूंगी उनसे। मेरे तो लेकिन केवल वही प्राणनाथ है, और कोई मेरे प्राणनाथ हो ही नहीं सकते, दूसरा मेरे अलावा, उनके अलावा मैं किसी को सोच ही नहीं सकता। ये शिक्षकाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मत प्राणनाथ स, मेरे तो वही प्राणनाथ, मत प्राणनाथ स एव ना परा, ओनली, मेरे तो वन एंड ओनली वही प्राणनाथ है, दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ये राधा रानी के भाव है जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षकाष्टक में लिखी है। यदि भक्त के अंदर ये भाव उतर गए तो राधा माधव उनको छोड़ करके जाएंगे ही नहीं। हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, बस भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान उसको कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं वो भगवान की इच्छा, लेकिन हमारी तो केवल वही है, वही है, वही है, और कोई दूसरा है ही नहीं। मत प्राणनाथ स एव ना अपरः, कोई और है ही नहीं। तो यहाँ पर वही वो भाव उतार रही है राधा रानी का भी यही भाव है कि मैं तो यही निवास करूंगी, मैं इसी वेत वन में रहूंगी, मैं उन्हीं का नाम रटते रहूंगी, उन्हीं के स्मरण में रहूंगी, उन्हीं की धारण करके रखूंगी। वो मुझे भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, वो मुझे शायद नहीं स्मरण करते हो, कोई बात नहीं है, वो मुझे गले लगाई है, जो उनकी इच्छा वो करे, वो तो लंपट है ही, मैं तो केवल उन्हीं को स्मरण करूंगी, मेरे प्राणनाथ तो केवल और केवल वही है। मत प्राणनाथ स एव ना परः। आगे जयदेव जी कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हरि चरण शरण जय देव कवि भारती, वसतुरिधि युवतिरिव कोमल कलावती, वसतुरिधि युवतिरिव कोमल कलावती। कह रहे कि श्री कृष्ण के चरण ही जिसके रक्षक हैं, उस श्री जयदेव कवि की सरस तथा कवित्व कलाओं से अलंकृत वाणी कृष्ण भक्तों के हृदय में सुकोमल युवती के समान निवास करे। जैसे राधा रानी भगवान को नहीं भुला पा रही हैं, जिस भी स्थिति में है इस समय वो नहीं भुला पा रही हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सभी रसिक भक्तों के हृदय में उनके चरण बस जाएं। जो कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे वो कृष्ण जो इन वाणियों में प्रकट हो रहे हैं, राधा रानी के भावों में प्रकट हो रहे हैं, जो सबके रक्षक हैं, ऐसे वो श्री कृष्ण जो ये सुन रहे हैं गीत गोविंद, उन रसिकों के हृदय में उन श्री कृष्ण के, उन राधा माधव के चरण प्रकट हो जाए। अंत में पूरा सार बोलते हैं, तत किम कामपि कामिनीं विसृतः, किं वा कला केलिभिर्बद्धो बन्धुभिरन्धकारिणी।
पन्याभरणे किमुद भ्रामयति कान्तः क्लान्तमना मनागपि पथि प्रस्थातुमवेवाक्षमः सङ्केतीकृतमञ्जुमञ्जुल लता कुञ्जेऽपि यन्नागतः। कह रहे हैं, फिर उसका सार, हमेशा अष्टपदी का सार अंत में लिखते हैं कि मेरे प्राण कोटि वल्लभ कांत श्री कृष्ण संकेत स्थल में निर्दिष्ट इस मंजुल वेतसी कुंज में भी नहीं आए। क्या सच में वो, लगता है किसी और के साथ वो इस समय अभिसार कर रहे हैं, या समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। कोई उनको मिल गया जिन्होंने रोक लिया उन्हें रास्ते में, शायद आ रहे होंगे मुझसे मिलने, कोई शायद उनका सखा मिल गया हो या कोई मिल गया हो जिसने उन्हें रोक लिया हो, या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने आप को समझाती ना, प्रेम है ना उनको, तो समझाती मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी और के साथ है। अभी तो सखी बोल करके गई थी कि नहीं, तुम्हारे बिना उनका मन नहीं लग रहा है राधे, तुम नहीं समझ पा रही हो, तुम्हें सहसा स्मरण होता है। बोलती है हाँ, मेरे बिना तो रह भी नहीं सकते, मैं जानती हूँ, मैं ही तो नहीं जा पा रही हूँ वहां पर। हाँ, रात्रि हो गई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सखी गई थी बोलने के लिए और माधव ना आए मेरे लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। माधव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानती हूँ। हो ना हो आने का प्रयास करते हो, लेकिन कोई ना कोई सखी ने या कोई ना कोई सखा ने उनको रोक लिया लगता। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि रात्रि है तो शायद वो रास्ता कहीं भटक तो नहीं गए। हाय, इतनी भयंकर रात्रि है, इसमें अगर वो रास्ता भटक गए तो फिर उन्हें और प्रेम उमड़ जाता है। हाय, अब जब रास्ता भटक गए सोचा तो घबराहट हो जाती है, हाय रास्ता भटक गए होंगे तो। और ऊपर से सखी तो कह रही थी ये तो मेरे प्रेम में इतने विवल हैं कि उठ भी नहीं पा रहे, हे राम। हाय, अगर वो रास्ता भटक गए और मेरे प्रेम में विवल होकर के कहीं गिर विर गए होंगे तो, हाय उनको कोई संताप ना हो, न जाने क्या कारण हो सकता है इस विलंब का। ऐसे तो वो विलंब करेंगे नहीं, न जाने सखी कहाँ गई, कम से कम सखी तो आ गई होती। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, किसके शरण में जाऊं, ना सखी है ना माधव। अथागता माधवमन्तरेण सखीमियं वीक्ष्य विषादमुखां विशङ्कमानारमितं कयापि जनार्दनं दृष्टवदे तदाह। तब तक दूर से सखी को देखा शायद, और बोल रही हैं कि सखी तो आ गई। दूर से देखा सखी को, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। मतलब सखी अकेले आ रही है तो सखी अकेले आ रही है और कृष्ण नहीं दिख रहा है। अब सखी को तो देख लिया लेकिन कृष्ण को नहीं देख लिया, तो अब दुख बढ़ गया। अब क्या हो गया, तो कह रही है सखी क्या हो गया। और सखी भी आई है तो सखी भी बड़ी दुखी है, वो भी कुछ बोल नहीं रही है, उसकी भी आंख में आंसू है, सखी के भी खूब रो रही है। तो पूछा सखी क्या हो गया, किस बात के लिए तुम दुखी हो, और कृष्ण कृष्ण आए क्यों नहीं अभी तक, तुम तो उनको लाने गई थी। सखी बोले, उसके पहले ही उन्होंने समझ, इसने बोलते ना मान, फिर से दोबारा मान आ गया, होता है प्रेम में बिना आंसर जाने। कभी कभी हम गुस्सा होते हैं ना अपने लोगों से, अपने मन में हमने हजारों कहानियां बना ली होती हैं और गुस्से में उनको बोलते हैं, वो बेचारे आंसर दें उसके पहले हम अपनी ही कहानी उनको सुना देते हैं कि नहीं मैं जानती तुमने ऐसा किया होगा। तो राधा रानी का तो यही हाल है, क्षण क्षण में गुस्सा आ रहा है, क्षण क्षण में प्रेम आ रहा है। तो राधा रानी बोलती सखी अब इतनी देर से, थोड़ी देर पहले उनको ऐसा था, हाय माधव को कुछ हो तो नहीं गया, माधव कोई रास्ता तो नहीं भूल गए, माधव कहीं मेरे प्रेम में कहीं विवल होकर के कहीं गिरे तो नहीं है, सखी भी नहीं है, सखी आती मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। और जब दूर से सखी को देखती है और अकेले आते हुए देखती है तो तुरंत एक ही सवाल, क्यों नहीं आए सखी, सच सच बताना, कहीं वो किसी दूसरी रमणी के साथ तो नहीं है ना।
और इस प्रकार से शंका राधा रानी करते हुए कल अपने भाव फिर सखी से पूछूंगी, सच बताना। फिर से दोबारा इनको मान हो गया है, सच बताना। तो सारा प्रेम अब साइड में, अब दिमाग में एक ही शंका, क्या वो सच्ची में किसी के साथ रमण कर रहे हैं? हे सखी मुझे तुम सत्य सत्य बताना। कैसे पूछेंगे वो हम लोग कल के गीत गोविंद में करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जगन्नाथ जी को सब समर्पित है। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। थैंक हरि यू। बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वर्षा रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की?